अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। काफ़ी दिनों से मैं सोच रही हूँ कि शिकागो का व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँ, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिल पा रहा था। जॉब की मसरूफ़ियत, घर की मसरूफ़ियत और घर में 1-2 इवेंट्स भी थे। इसी वजह से मैं थोड़ा-सा डिले मैंने कर दिया। आज मैं आप लोगों के साथ कंप्लीट व्लॉग शेयर करूँगी। बच्चों की स्प्रिंग ब्रेक थी, शिकागो का प्लान बनाया हुआ था, इससे पहले कभी हम लोग नहीं गए। बस जी एक्साइटमेंट इतनी थी, रास्ते के लिए स्नैक्स पकड़े और अच्छी-सी ड्राइव एन्जॉय करते हुए हम लोग जो है वो पहले मिशिगन पहुँच गए। मिशिगन में डियरबॉर्न का एरिया एक ऐसा एरिया था जिसको हमने सोचा कि एक्सप्लोर भी कर लेंगे, थोड़ा यहाँ की मस्जिद भी देख लेंगे, क्योंकि यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है और काफ़ी बड़ी मस्जिद है मैंने सुना था। और साथ में हम अपना जो कोई खाने का इंतज़ाम है ना वो भी यहीं पे हो जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर है मुस्लिम कम्युनिटी बहुत है, हलाल रेस्टोरेंट्स बहुत हैं। हमने सोचा जब ब्रेक लगानी ही है तो फिर ऐसी ही जगह लगा लें जिसको हम अच्छे तरीके से एक्सप्लोर भी कर सकें। और ये मिशिगन जाने में तकरीबन हमें 10 आवर्स तो लग ही गए थे, बल्कि इससे ज़्यादा। तो हमें ऐसा था कि यही था कि अगर हम लोग थक गए तो यहीं पे स्टे कर लेंगे डियरबॉर्न में और फिर अगले दिन ड्राइव कर लेंगे शिकागो की। तो बस जी सबसे पहले मस्जिद आए, मस्जिद जो है वो काफ़ी बड़ी अंदर से। इस मस्जिद की ख़ास बात ये है कि ये शिया और सुन्नी दोनों लोगों की यहाँ पर नमाज़ की जगह है। मतलब नॉर्मली क्या होता है, शियों की मस्जिद अलग होती है, सुन्नियों की अलग होती है। लेकिन ये एक ऐसी मस्जिद है जिसमें शिया और सुन्नी दोनों नमाज़ पढ़ते हैं अपने-अपने अकीदे और अपने जो तौर तरीके हैं उसके मुताबिक। तो यहाँ पर काफ़ी बड़ी मस्जिद थी, उसके बाद हम थोड़ा-सा एक्सप्लोर करते रहे। घर आया बड़ा-सा माशाल्लाह खूबसूरत भी था और उसपे ना कलमा भी लिखा हुआ था। और बस यही सब कुछ देखते-देखते अब हम लोग जो जा रहे थे रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, क्योंकि भूख भी बहुत लग रही थी। रास्ते में तो सुबह हमने स्नैक्स पकड़ लिए थे ना डनकिन से, तो अभी हम लोग खाना खाने के लिए आए हैं बुचर्स ग्रिल में। बुचर्स ग्रिल मैंने काफ़ी सारे रेस्टोरेंट थे, समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ जाएँ। फिर मुझे ये समझ में आया, मैंने कहा चलो इधर ही चलते हैं, अब सारे तो नहीं एक्सप्लोर कर सकते थे ना, तो बस इधर आ गए। तो अभी मैं अंदर जा रही हूँ और आपको अंदर से दिखाऊँगी इसका एम्बियंस। माशाल्लाह अंदर से बहुत ही खूबसूरत था, मतलब अच्छी डाइनिंग है और इनका ये जो कलर स्कीम है मुझे बहुत अच्छी लगी है और देखने में अच्छा लग रहा है, नाम तो है ही अच्छा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो पहुँच के मेरा एक काम होता है कि मैं थोड़ा रेस्टोरेंट को ना कवर कर लेती हूँ। बस उसके बाद फिर मेन्यू कार्ड देखा और अपनी ऑर्डर जो था वो प्लेस कर दिया। हम लोग वेजिटेरियन खाने वैसे नॉर्मली कम ही खाते हैं बाहर जाके। ज़्यादातर हम लोग कढ़ाई, बारबेक्यू ऐसी चीज़ें या बर्गर्स वग़ैरह खाते हैं। तो इसलिए हमें ना बहुत ज़्यादा समझ नहीं आ रही थी। एनीवेज़ हमने डिसाइड किया और इनका ना साथ में पूछ भी लिया था। मीठे में हमने ना कुनाफा आइसक्रीम मँगवा ली थी और उससे पहले ये लोग ना पीटा ब्रेड सर्व करते हैं, तो वो हुम्मस के साथ बंदा खाए तो एन्जॉय करता है। साथ ही यहाँ पर ये आ गया है हमारा प्लैटर, राइस प्लैटर्स हमने मँगवाए थे। साथ बर्गर आया, बर्गर इतना मज़े का था ना कि हमने दोबारा से ऑर्डर प्लेस कर दिया, क्योंकि हमें यही था कि पहले छोटा ऑर्डर देते हैं, अगर अच्छा लगा तो फिर ही दोबारा देंगे। तो एनीवेज़ इतना अच्छा लगा कि हमने फिर ऑर्डर प्लेस कर ही दिया, एक राइस का और एक बर्गर का। और जी मीठा एन्जॉय किया और उसके बाद थोड़ी-सी हो गई तस्वीरें। ये भी इन्होंने बड़ा अच्छा बनाया हुआ है एरिया, यहाँ पे भी आप अपनी फ़ोटोग्राफ्स ले सकते हो। उसके बाद जी सनसेट का व्यू देख लें, कितना खूबसूरत है ना। बस जी यही एन्जॉय करते-करते अब हम लोग जो हैं वो जा रहे थे शिकागो की तरफ, क्योंकि अभी हिम्मत थी तो हमने सोचा कि अभी ट्रैवल कर लेते हैं ताकि एक दफ़ा रात को थक-हार के सोएँ, तो सुबह अगले दिन एक नए सिरे से आगाज़ हो। ये ना हो कि हमें सुबह दोबारा ट्रैवल करना पड़े। वहाँ से तकरीबन 4 घंटे की ड्राइव थी, हिम्मत करके होटल पे आए और रास्ते में ही हमने होटल बुक कर लिया था अपना, क्योंकि पहले तो हमने होटल बुक नहीं किया हुआ था ना, हमें यही था कि डियरबॉर्न में हम स्टे कर सकते हैं। और यहाँ पे ये रूम जो है ये हमें अच्छा मिल गया था और ये डाउनटाउन है शिकागो का, हमने वहाँ पे लिया है, क्योंकि यहाँ पार्किंग के इश्यूज़ बड़े रहते हैं और बहुत सारी अट्रैक्शंस जो है ना वो आपको डाउनटाउन के एरिया के करीब ही मिल जाती हैं। तो फिर ये होता है कि अगर आपका होटल यहाँ पास हो तो आप वॉक करके बाकी की अट्रैक्शंस जो हैं वो एन्जॉय कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर ये देखें बाथरूम भी इनका काफ़ी स्पेशियस था और इधर ये क्लोज़ेट भी बनी हुई थी और 2 जो हैं वो क्वीन बेड हैं, उसके अलावा सोफ़ा बेड का ऑप्शन भी है। और बस उसके साथ-साथ यहाँ पर ये देखें जी, ये तो हो गया हमारा सारा रूम का टूर और उसके बाद अब हम लोग जो हैं वो अगले दिन जा रहे हैं वॉक करते-करते पार्किंग की तरफ। पार्किंग सबसे पहले तो हमने डाउनटाउन एक्सप्लोर किया थोड़ा-सा और फिर पार्किंग की तरफ आ गए, क्योंकि अभी हमें निकलना था बाहर और यहाँ पे ना मौसम बहुत ठंडा था। आए तो हम स्प्रिंग टूर करने थे, लेकिन फ़ोरकास्ट में ही मैंने देख लिया था कि यहाँ बारिश भी होगी और यहाँ मौसम भी ठंडा होगा। तो उस लिहाज से हम हर तरह के कपड़े अपने लेकर आ गए थे कि अगर वार्म हो तो उसके हिसाब से पहन लें, अगर विंटर वाला फीलिंग आए तो फिर। तो बस जी ये पार्किंग जो है ना ये पोएट्री गैराज साथ ही था, ला क्विंटा होटल में हम रुके हुए थे उसके साथ ही। तो वहाँ से बस हम निकले और अब थोड़ा-सा एक्सप्लोर कर रहे हैं और यहाँ पे ये देखिए बड़ा ही खूबसूरत था इनकी जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स है ना वो मुझे बहुत पसंद आया है।
मतलब हमारे न्यूयॉर्क में भी माशाल्लाह बहुत रौनक होती है, टाइम स्क्वायर है, बड़े सारे डाउनटाउन है, सब कुछ है। लेकिन जो इनकी बिल्डिंग की डिज़ाइनिंग्स है ना, वो एक अलग ही लुक देती है। और जो इनका पूरा एक स्ट्रक्चर, क्योंकि हर स्टेट एक-दूसरे से डिफरेंट होती है, तो ये एक स्टेट डिफरेंट थी लोगों से। इतना नाम सुनते थे शिकागो का, तो आज फाइनली हम लोग खुद ही एक्सप्लोर कर रहे थे। तो एक्सप्लोर करने की हद तक तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और अभी सुबह का ही टाइम है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, हम लोग नाश्ता होटल में कर चुके थे। जब भी होटल बुक करते हैं तो यही कोशिश होती है कि ब्रेकफ़ास्ट वहीं हो जाए, ताकि हमें ना ब्रेकफ़ास्ट के लिए कोई हैज़ल ना पेश आए। हम आराम से अपना पेट भर के निकलें, बाहर आउटिंग-शाउटिंग करें और दोपहर को फिर एक अच्छा-सा लंच कर लें। तो बस ये देखें जी, अभी मौसम जो है वो काफ़ी क्लाउडी है, बारिश होने वाली है, तो ठंड भी काफ़ी है। तो यहाँ पर ये बड़ा खूबसूरत-खूबसूरत बिल्डिंग्स मुझे एक से बढ़कर एक नज़र आ रही हैं। और देखिए बारिश भी शुरू हो गई। लोग जो हैं वो अपने कहीं न कहीं जाने-आने में मसरूफ़ हैं। और बारिश जब हो जाए ना तो बड़ी उदासी सी होती है। था तो सही, लेकिन यही बात है कि यही एक अच्छा मौका था कि हम इस स्टेट को एक्सप्लोर कर लें, क्योंकि फिर अक्सर समर्स में ना फिर कहीं न कहीं कभी पाकिस्तान का चक्कर लग जाता है, तो बहुत मुश्किल होता है फिर ऐसी स्टेट्स को एक्सप्लोर करना। तो यहाँ पर अभी हम सबसे पहले ना म्यूज़ियम आ गए। हमने सोचा कि ग्रिफ़िथ म्यूज़ियम ऑफ साइंस इंडस्ट्री चलते हैं। तो बारिश भी बाहर हो रही है, थोड़ा-सा इसको एक्सप्लोर कर लेंगे। कुछ एजुकेशनल भी होना चाहिए ना, मतलब सारी चीज़ें तो हम कर रहे होते हैं, तो थोड़ा-सा म्यूज़ियम का टच भी आ जाए तो क्या ही बात है। अब यहाँ पे देखिए अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आएँगी, मतलब ये जो पुरानी सवारियाँ होती थी वो भी यहाँ पड़ी हुई हैं, और उसके साथ-साथ पुराने कल्चरल सेट्स बनाए हुए हैं इन्होंने। और अभी हम लोग एक शो देखने जा रहे हैं जो टोर्नेडो का शो था। इससे पहले जो हमने न्यूयॉर्क में म्यूज़ियम देखा था ना, वो जो था वो प्लैनेट्स के ऊपर था। यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन थी हमारी टिकट्स जब हमने ली थी उनकी डील में। तो हमने कहा चलो टोर्नेडो का देखते हैं, ये तो हमने पहले नहीं देखा। बस उसके बाद फिर और चीज़ें देखते रहे, काफ़ी बड़ा ये म्यूज़ियम है। अभी आधे से ज़्यादा तो हमारा रहता भी था, लेकिन हम लोग काफ़ी फिर चुके थे। और ये देखें जी, काफ़ी अच्छी-अच्छी चीज़ें यहाँ पर। और म्यूज़ियम में ये कि एक आपको ना अच्छी-सी लर्निंग हो जाती है। तो ख़ैर एनीवेज़ यही सब कुछ एक्सप्लोर कर रहे थे हम लोग, और यहाँ पे ये शायद पुराने आर्टिकल्स लगे हुए हैं। और ये देखें, इस तरह की चीज़ें ना मुझे बड़ी अट्रैक्ट करती हैं, बड़ी कलरफुल। और भी जो इन्होंने थोड़ा ओल्ड कल्चरल स्टाइल सेट्स बनाए हुए हैं, इधर लेबोरेटरीज़ बनी हुई हैं। तो पुराना कल्चर भी एक तरह से बच्चों को अब एक्सप्लोर करते हैं, पता लगता है कि अच्छा कैसा था। और अब हम लोग जो है ना वो आगे जा रहे हैं। और यहाँ पे ये देखें, ये सारा मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत ज़्यादा तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इतना, लेकिन बच्चों की वजह से मुझे होता है कि ऐसी जगहें जो हैं वो एक्सप्लोर हम कर लें। उसके बाद ये एक बहुत ही पुरानी-सी मालगाड़ी है जो यहाँ पर एक बड़ी-सी खड़ी हुई है। इसके अंदर भी इन्होंने पूरे-पूरे वो सेट्स और कल्चर बनाया हुआ है कि किस तरह मालगाड़ी के अंदर सामान होता है और क्या सारा सेटअप है। तो ये हम देख रहे हैं। और यहाँ से बस अब ना बड़ी भूख लग रही है, एग्ज़िट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसके इंजन्स दिखा दूँ। म्यूज़ियम जो था वो टूर कंप्लीट हो गया, बस अब जा रहे हैं पार्किंग की तरफ। और यहाँ पर ना पेड पार्किंग के लिए अक्सर इस तरह के भी बने होते हैं कि इधर से आप कार्ड से पे कर लो, और बस जी उसके बाद हम लोग निकल रहे हैं। और सबसे पहले मैं आई हूँ दीवान स्ट्रीट में, साबरी निहारी में, जिसको एक्सप्लोर करने का, यहाँ से खाना खाने का मेरा बहुत पुराना शौक है, क्योंकि हर किसी से मैं सुनती हूँ साबरी निहारी, मतलब मेरे भाई का यहाँ पर चक्कर लग चुका है, और हमारे फैमिली फ्रेंड्स हर कोई बड़ी तारीफ़ करता है। तो मैंने कहा भई सबसे पहले जो खाना खाऊँगी ना मैं, वो साबरी निहारी की निहारी खाऊँगी। और बस अब आ गए दीवान स्ट्रीट में। और ये यहाँ पे इनका मुझे बड़ा अच्छा लगा, एंट्री का एरिया काफ़ी खुला-खुला है, और इतनी खूबसूरत इन्होंने ये सारा बनाया हुआ है ना, अंदर से एम्बियंस देखें इसका, फाइन डाइनिंग है और काफ़ी स्पेशियस है। मैं तो अभी यहाँ से देख रही थी, तो इधर ये देखें कितना मॉडर्न है ना ये, और खुला-खुला है। तो ये देख रही थी, तो आगे एक और हॉल था, वहाँ आ गई तो वो तो और ही बड़ा था। तो एक अच्छी सिटिंग स्पेस है, मतलब लोग यहाँ पे रहते भी होंगे, आते भी होंगे, खाते होंगे, तभी इन्होंने इतना बड़ा बनाया। और ये जो रेस्टोरेंट में हर जगह एक वॉल बनाई होती है ना इन्होंने, फ़ोटोग्राफ़ी या वीडियो मेकिंग के लिए, ये मुझे बड़ी पसंद है। बस जी, अब हमने सबसे पहले निहारी का ऑर्डर प्लेस कर लिया था। साथ-साथ मैं अपनी फ़ोटोग्राफ़ी और ये सब कुछ कर रही थी, इतने में इन्होंने ये निहारी भी ले आए। और निहारी जो थी ना वो इतनी मज़े की थी कि मुझे मोहम्मदी निहारी की याद आ गई। इसके साथ ही ख़मीरी रोटियाँ। तो इतना मुझे मज़ा आया ना, मैं तो पता ही नहीं चला मैं कितना खा गई निहारी को। तो एनीवेज़ साथ में हमने मँगवाई थी चाय, चाय भी बहुत अच्छी थी। और चाय के साथ मीठे के तौर पे ना हमने खीर मँगवाई थी, और मेरा था कि कुल्फ़ी खाती हूँ। जब कुल्फ़ी आई ना, तो पाकिस्तानी देसी जो फ़ालूदा स्टाइल होता है ना, वो यहाँ पे तो अब आजकल दूसरे मिलते हैं, जो मुझे बेसिकली ज़्यादा पसंद है। इस तरह का स्टाइल मैंने काफ़ी अरसे बाद देखा। तो एनीवेज़ मुझे तो बहुत अच्छा लगा।
तो मैं तो रिकमेंड करूँगी कि अगर आप लोग जाएँ शिकागो में तो साबरी निहारी ज़रूर खाएँ, इनसे निहारी खाएँ, मैंने इनका बाकी खाना तो नहीं खाया, लेकिन निहारी एन्जॉय की थी मैंने। उसके बाद दीवान स्ट्रीट जो है वो बस मैं आपको दिखाती हूँ आगे। उससे पहले हम लोग जो है डाउनटाउन की तरफ आ गए हैं और यहाँ पर ये देखें जी, ये कितना अच्छा ये सारा है ना, मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा था लाइटिंग्स वगैरह देख के। और ये इनकी रिवर वॉक है, ये बड़ी खूबसूरत है। यहाँ पे ना आपको बोट्स और जो क्रूज़ हैं वो भी चलते हैं छोटे-छोटे, और पूरे आपको सिटी की सैर करवाते हैं और डाउनटाउन जो है वो आप एन्जॉय करते हो। लेकिन इस वक़्त इतनी ठंड थी, इतना विंडी था, मेरी आँखों से पानी भी आ रहा था और इन्होंने बंद भी किया हुआ था। अदरवाइज़ ये एक बहुत अच्छी अट्रैक्शन है, लोग जब आते हैं ना यहाँ पर तो ज़रूर इसको देखते हैं। तो ये बहुत खूबसूरत था। तो बहुत ज़्यादा ठंड भी थी, लेकिन हम जितना इसको फिर सकते थे हम फिरे। और ये देखें जी नीचे भी लोग वॉक कर रहे हैं, मैं तो ऊपर से थोड़ा दिखा रही हूँ। और यहाँ पे ये ट्रम्प होटल भी है और आप देखें कितना खूबसूरत लग रहा है ना ये, डाउनटाउन की बात ही अलग होती है। अब हम लोग साथ में वॉक कर रहे थे तो एकदम ये बिल्डिंग्स नज़र आ गई। अच्छा यहाँ पे ना पार्किंग भी है और ये मुझे कुछ अपार्टमेंट या होटल्स टाइप लग रहे थे। ये भी बड़ा डिफरेंट सा स्ट्रक्चर इन्होंने बनाया हुआ था। ऐसे मुझे लग रहा था जैसे टाको के ऊपर टाको रखा हुआ है। तो बस उसके बाद अगला दिन स्टार्ट हुआ तो हम लोग ना है ना नाश्ता मैंने बहुत ज़्यादा नहीं किया था होटल में, और यही था कि दीवान स्ट्रीट ही जाना है। दीवान स्ट्रीट जो है ना वो एक ऐसी स्ट्रीट है जिसमें आपको पाकिस्तानी जो रेस्टोरेंट्स हैं वो इतने मिलेंगे, इतनी शॉप्स यहाँ पर मिलेंगी। जैसे हमारी एडिसन में यहाँ न्यू जर्सी में ओक ट्री रोड है ना, इसी उससे भी ये काफ़ी बड़ी है और इसमें इतने रेस्टोरेंट्स हैं और सारे रेस्टोरेंट्स जो है ना वो मैं जब आपको बाहर से ऐसे छोटे लगते हैं, जब आप अंदर जाओ ना तो इतने बड़े उन्होंने बनाए हुए हैं। और डाइनिंग जो फ़ाइन है वो भी आप एक्सपेक्ट नहीं करते बाहर से। लेकिन ये एक सरप्राइज़िंग अमाउंट था। तो ये देखें जी आपको हर तरफ देसी-देसी दुकानें नज़र आएँगी और यहाँ पे ये अली निहारी है। तो इधर ये देखें जी ये शॉप्स हैं, आपको शादी-ब्याहों के कपड़े आराम से यहाँ पर मिल जाएँगे। और एक नहीं है, मतलब इतनी सारी हैं यहाँ पर। और ब्राइडल ड्रेसेस भी हैं, सब है। और यहाँ वॉक करते-करते तो पटेल ब्रदर्स भी नज़र आ गया। उसके साथ-साथ यहाँ पर सैलून्स थे, ज्वेलरी की शॉप्स थीं और देखें बहुत सारी चीज़ें। इवन बुंदू खान मुझे नज़र आया, लेकिन बुंदू खान से खाना हम लोग शाम में खाएँगे क्योंकि ये ना 4 से 11 बजे तक होता है ओपन। तो अभी हम लोग काफ़ी वॉक कर ली थी हमने। तो ये देखें जी, बट कढ़ाई भी मुझे नज़र आया, लेकिन आई थिंक वो बंद हो गया, पता नहीं। और यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत शॉप थी जिसमें ना ये इस्लामिक डेकोर वग़ैरह था। अंदर तो मैं नहीं गई क्योंकि मुझे कुछ लेना ही नहीं था। जब मुझे कुछ नहीं लेना हो ना तो फिर मेरा दिल नहीं करता कि मैं किसी शॉप में इस तरह से जाऊँ। तो वो मुझे थोड़ा-सा ना ऑकवर्ड सा फ़ील होता है। तो ख़ैर एनीवेज़ मैंने आपको दिन में दिखा दी रौनकें, अब रात की रौनकें भी देख लें दीवान स्ट्रीट की कि कितनी अच्छी है ना। मतलब शिकागो के लिए मैं आपको एक टूर दे रही हूँ। ऑब्वियसली मैंने इससे पहले ये सब कुछ किसी व्लॉग में भी नहीं देखा था। अपनी आँखों से देखा हुआ था, लेकिन मैंने कहा चलो मैं भी शेयर कर दूँ ताकि अगर आप लोगों ने शिकागो विज़िट नहीं किया, तो एटलीस्ट आप लोग तो ये सब कुछ पहले देख लेना, फिर जब जाएँगे, एन्जॉय करेंगे, तो फिर आपको और अच्छा लगेगा। तो ये देखिए जी तहूरा स्वीट्स है, इसको भी मैं करूँगी। अभी तो ख़ैर हम लोग ना अ, यहाँ पर आए, हमने कहा चलो रात की रौनकें देखते हैं। उस्मानिया रेस्टोरेंट से बड़ी तारीफ़ सुनी हुई थी इनके चाइनीज़ की, तो हम लोग यहाँ पर आ गए। इनका ना आमने-सामने 2 रेस्टोरेंट्स हैं, मतलब एक बारबेक्यू कढ़ाई वग़ैरह का है, दूसरा जो है वो चाइनीज़ है और ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है। हमने खैर सोचा कि चाइनीज़ ऑर्डर कर दें और यहाँ से ऑर्डर प्लेस कर दिया क्योंकि काफ़ी तारीफ़ें सुनी हुई थी और ये मेरा ख़्याल है कोविड से पहले हमारे कुछ फ्रेंड्स आए थे या कोविड के टाइम पे। तो उस टाइम लो सबने ना यहाँ से खाया था, बड़ी तारीफ़ की थी। तो ख़ैर हमने यहाँ से खाया है, खाना अच्छा था, लेकिन न्यू जर्सी में ना बहुत अच्छे-अच्छे चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स जो हैं वो आफ्टर कोविड खुल खुल गए हैं कि आपको पूरा फ्लेवर्स जो हैं वो मिल जाते हैं। न्यू जर्सी का चाइनीज़ मैं कहूँगी टॉप पे है। अली निहारी से भी हमने निहारी खाई थी और अली निहारी की निहारी भी अच्छी थी, बस इनकी ये कि सर्विंग जो है वो 2 बाउल्स में होती है। अच्छा फाइन डाइनिंग देख लें इसकी। अली निहारी का भी काफ़ी नाम है वहाँ शिकागो में, साबरी और अली निहारी दोनों का। तो ख़ैर हमने सोचा कि हम ना निहारी ही ऑर्डर करते हैं। अच्छा ये एक उसमें ना ये नली देते हैं कि वो नली निहारी है, तो एक बाउल में नली और शोरबा वग़ैरह था, दूसरे में इन्होंने गोश्त डाला हुआ था और शोरबा था। साथ हम तंदूरी रोटियाँ थीं, गार्लिक नान थे और ख़मीरी रोटियाँ थीं क्योंकि हम माशाल्लाह हर कोई डिफ़रेंट खा रहा होता है, तो फिर उस लिहाज़ से हमने रोटियाँ जो थी वो अपनी ऑर्डर की थी। निहारी इनकी भी बहुत मज़े की थी और मैं मतलब अच्छी है, लेकिन साबरी निहारी जो है ना वो मुझे बहुत ही मज़ा आया खा के। ख़ैर इनकी निहारी भी बुरी नहीं है, अगर आप लोग खाएँगे तो ज़रूर एन्जॉय करेंगे। उसके बाद जी हम आ गए तहूरा स्वीट्स। तहूरा स्वीट्स का नाम जो है ना वो मैं
इसको मिस करती थी कि कब यहाँ जाऊँगी ना, क्योंकि हम लोग जब तकरीबन 10 इयर्स पहले हमारी एक ईद पार्टी पे ना हमने यहाँ से मिठाइयाँ ऑर्डर की थी और इतनी मज़े की इनकी डिफरेंट से मिठाई थी। तो मुझे और पैकिंग भी बहुत अच्छी आई थी ना इनकी, तो मुझे था कि मैं तहूरा स्वीट्स है ना ज़रूर जाना है। और यहाँ पे देखें इनकी केक्स पेस्ट्रीज़ भी हैं, यहाँ पे आपको तरह-तरह की मिठाइयाँ भी मिलेंगी, जलेबियों के डब्बे भी हैं और उसके साथ-साथ आपको ना इधर वो एक साइड पे पूरा वो पिज़्ज़ा और वो सारा कुछ ऑप्शंस हैं, हलवा पूरी का ऑप्शन भी होता है। और ये इन्होंने बैठने के लिए बहुत स्पेस बनाई हुई है, इवन के ऊपर भी जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ऊपर भी शायद इनका डाइनिंग हॉल होगा, जहाँ पे आप बैठ के ना नाश्ता वगैरह एन्जॉय कर सकते हो। तो फ़ास्ट फ़ूड भी मिलता है और उसके साथ-साथ यहाँ पर आपको ये सेवरी आइटम्स हैं जिनमें निम्कोज़ हैं और ये देखें पीछे भी मिठाइयाँ रखी हुई हैं और साथ में ना बेकरी के बिस्किट्स भी हैं। बच्चों के लिए बेकरी के बिस्किट्स पैक कराए, हमने कराई थोड़ी-सी मिठाई पैक और बस जी उसके बाद फिर हम जो है वो निकल रहे थे। होटल में आके हमने अच्छे से एन्जॉय किए इनके बिस्किट और बहुत मज़े के बिस्किट थे, फ्रेश लग रहे थे बिल्कुल। और यहाँ पर ये देखें डाउनटाउन में ना हमने एक कैफ़े एक्सप्लोर किया था, ओथ कैफ़े के नाम से। अगर आपको डाउनटाउन में हो दिल करा हो ना शिकागो में कि कोई ऐसा कैफ़े मिल जाए जो हलाल भी हो और आपको वहाँ से चाय कॉफ़ी पीनी है, अगर अपने पाकिस्तानी फ्लेवर की चाय पीनी है ना तो आपको यहाँ से मिल जाएगी। इनके पास मसाला चाय भी थी और कड़क चाय भी थी, वो भी हमारे टेस्ट के मुताबिक। बच्चों ने तो अपने वही माचा ड्रिंक और कॉफ़ी ये सब कुछ ले लिया, लेकिन हमने देसी चाय एन्जॉय की थी जिसका एक अलग मज़ा आया था। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूँगी कि आप ज़रूर ट्राई करें अगर आपको चाय पीने का दिल करे। अब हम जा रहे हैं मिलेनियम पार्क में, मिलेनियम पार्क भी काफ़ी खूबसूरत है और इतना विंडी है इस वक़्त वेदर, तो मुझे तो ऐसी ही फीलिंग आ रही थी जैसे हम स्प्रिंग टूर नहीं विंटर टूर करने आए हैं ना यहाँ पर। तो बस अब यहाँ से वॉक करते-करते अंदर आ गए हैं और मिलेनियम पार्क जो है ये काफ़ी फ़ेमस है, आपको पता है इसका। और काफ़ी बड़ी अट्रैक्शन है, डाउनटाउन के बीच में है और अच्छी वॉक भी हो जाती है, यहाँ पे आपको अच्छे व्यूज़ भी मिल जाते हैं और साथ में ना सबसे बड़ी बात ये है कि द बीन यहाँ पे बना हुआ है और ये आप बीन पे जाके ना आप देखिएगा लोग हर एंगल से आप अपने आप को देख सकते हो उसमें। और ना लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको हर कोई ना मेरी तरह तस्वीरें बनवाता हुआ, वीडियो बनवाता हुआ ही आपको नज़र आएगा और इसमें अब ये है कि आपको हर एंगल से जो अच्छी फ़ोटो आ जाती है। यहाँ पे देखिए जी हमने फैमिली फ़ोटोज़ भी बनवाई और ये नीचे इसके बहुत लोग जा रहे थे, तो मैंने कहा चलो नीचे जाके भी देखती हूँ। तो ये देखिए जी कितना खूबसूरत ये बना हुआ है और मैं राउंड करके आपको सारा दिखा रही हूँ। इवन कि मैं अपने आप को ऊपर से भी देख सकती हूँ और ये बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। तो हर कोई जो है वो देखें, अपना कैमरा पकड़े इस वक़्त एक ही काम में मसरूफ़ है। तो ये भी मुझे अच्छा लगा, हमने एन्जॉय कर लिया, इसके आगे भी फैमिली फ़ोटोज़ खिंचवाई और बस जी मिलेनियम पार्क भी एक विज़िट हो गया। और बस उसके बाद फिर अब हम लोग जो है वो आगे निकल रहे थे, ड्राइव कर रहे थे। सबसे पहले तो ये था कि बस तैयार हुई हूँ मैं और ये वाले कपड़े मैंने पहने थे, ये देखिए मेरी ड्रेस। और अब हम आ गए हैं स्टारबक्स को विज़िट करने, क्योंकि स्टारबक्स का नाम भी हमने बहुत सुना था कि यहाँ पे बहुत बड़ा स्टारबक्स है। तो यहाँ पे देखें इसके मल्टी स्टोरेज है, 4 फ्लोर्स हैं और 4 फ्लोर पे ना आपको सेटअप मिलेगा। फर्स्ट पे हम लोग थोड़ा विज़िट किए हैं और उसके बाद अब हम जा रहे हैं ऊपर। ऊपर जाने के लिए लिफ्ट के साथ-साथ स्टेयर्स और एलिवेटर्स भी हैं और आप किसी भी तरह से मतलब ऊपर पहुँच सकते हो। तो हम लोग सबसे पहले ऊपर पहुँच गए, ऊपर भी इन्होंने सारा ये कैफ़े बनाया हुआ है, बैठने का एरिया है, उसी तरह पूरा एक लॉन्ज बना हुआ है, कॉफ़ी वगैरह आपको मिल जाएगी, स्नैक्स मिल जाएँगे। और स्टारबक्स जो कि अभी हम लोग आजकल यूज़ नहीं कर रहे काफ़ी सालों से, लेकिन मुझे ये था कि इतना बड़ा है तो सब लोग कह रहे थे ज़रूर देखना, मैंने कहा आपको भी दिखा देती हूँ। तो हमने लिया तो नहीं था कुछ। सेकंड फ्लोर पे के बाद हम ऊपर वाले फ्लोर पे आ गए और यहाँ पे भी सेम उसी तरह का सेटअप है। अब इससे ऊपर एक और फ्लोर है जो 4th फ्लोर था, लेकिन हमने वहाँ नहीं जाना था क्योंकि मैंने सुना था कि वहाँ पे बार है, तो फिर मुझे मुनासिब नहीं लग रहा था कि हम वहाँ जाएँ और स्पेशली बच्चों को लेकर जाएँ। तो बस 3rd फ्लोर तक मैं एक्सप्लोर कर रही थी और ये देखें जी आपको ऊपर से भी एक अच्छी हाइट से व्यूज़ जो हैं वो मिल जाते हैं। तो और ये देखें पूरा एक ना सर्कल डिफरेंट सा था। वापस नीचे आने के लिए इन्होंने ये स्टेयर्स बनाई हुई थी और बस अब हम नीचे आए हैं और इनका जो ग्राउंड फ्लोर है वो एक्सप्लोर कर रही हूँ, वो दिखा रही हूँ आपको, थोड़ी-सी मशीनें वगैरह भी लगी हुई हैं। और बस उसके बाद फिर हमने कहा नेवी पियर देखने चलते हैं। अब नेवी पियर देखने के लिए तो हमें पार्किंग मिली ही नहीं थी, हमने बस गाड़ी से ही देख लिया और हम लोग ना ज़ाहिर है ठंड की वजह से और फिर ज़ाहिर है सफ़र किया हुआ था, तो थक भी रहे थे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी थी, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को दिखानी भी थी, खुद भी देखनी थी और दिन थे हमारे पास सिर्फ 2। तो ये नेवी पियर जो पार्क है मुझे अच्छा लग रहा था। तो ख़ैर एनीवेज़ पार्किंग तो यहाँ नहीं मिली हमें और खाना खाने के लिए हम लोग जो हैं वो आ गए इधर बुंदू खान में।
बुंदू खान जो है वो 4 से 11 बजे तक खुलता है, तो हम ना यहाँ पे हमने फ़ोन करके पहले पूछा कि अगर आपकी रिज़र्वेशन होती है तो हम रिज़र्वेशन करवा लेते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आप डायरेक्ट आ जाओ। तो बस अब हम लोग आ गए और सबसे पहले तो मैंने अपना एज़ यूजुअल यहाँ से रेस्टोरेंट को कवर किया। इनकी भी फाइन डाइनिंग है और काफ़ी बड़ा इन्होंने बनाया हुआ है, इवन वेटिंग एरिया काफ़ी बड़ा है। और उसके बाद हमने खाना का ऑर्डर प्लेस कर दिया था। खाने में हमने मँगवाई थी चिकन कढ़ाई, साथ मँगवाया मिस बारबेक्यू प्लेटर और पूरी पराठे, साथ मँगवाई थी खमीरी रोटियाँ, और बस ये सब कुछ था। और बारबेक्यू प्लेटर में ना यहाँ पे बड़ा अच्छा इनका मुझे लगा, काफ़ी सारी चीज़ें थी, और बिहारी कबाब के साथ मुझे इनके पूरी पराठे तो बहुत ही पसंद है ना। अल्हम्दुलिल्लाह खाना बहुत मज़े का था, एन्जॉय किया, मज़ा आ गया बुंदू खान का खाना खा के, जो मैं न्यू जर्सी जाके ज़रूर मिस करने वाली हूँ। बस उसके बाद फिर अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और अब होटल की तरफ जा रहे हैं, और बस उसके बाद फिर अगले दिन चेकआउट करना था। सुबह हो गई, सारा हमने अपना सामान पैक किया, लोड किया कार्ट में, गाड़ी में लोड किया, और उसके बाद फिर हम लोग निकल गए। तो यहाँ पे बड़ा फ़ॉगी सा मौसम था इस वक़्त ना। अब हम लोग इंडियाना क्रॉस किया, फिर ओहायो क्रॉस किया, एक्रोन में आ गए। यहाँ से दोपहर का खाना खाना था, उज़्बेक रेस्टोरेंट था और कारवान हाउस नाम है इसका। इनका पुलाव बहुत ही मज़े का था ना। उज़्बेक खाना हम फर्स्ट टाइम खा रहे थे अपनी ज़िंदगी में, और ये ब्रेड बड़ी डिफरेंट सी ना आई थी, बैगल स्टाइल। और साथ मँगवाया था शवारमा, और उनसे चाय बनवाई थी अपनी फ़रमाइश पे हमने, पाकिस्तानी स्टाइल। बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं बनाई थी, लेकिन इन्होंने रिक्वेस्ट करने पे ना हम बना दी थी कि हम ट्राई करते हैं कि हम आपको खुश कर दें चाय के साथ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चाय वैसे बहुत मज़े की बनी थी। ये रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, मेहमान नवाज़ लोग हैं ये, और इनको पता था कि हम एक डिफरेंट कल्चर से बिलॉन्ग करते हैं, लेकिन इन्होंने ना हमारी ज़रूरतों का, हमारी ख्वाहिशों का बहुत ख़्याल रखा और मेहमान नवाज़ी शो की, तो ये चीज़ हमें बहुत अट्रैक्ट की, और मैं रिकमेंड करूँगी एक्रोन में आप लोग ज़रूर आएँ। उसके बाद जी वापसी पे लगाई हमने ब्रेक पिट्सबर्ग में। अब हम लोग ना बहुत थक भी गए थे, बच्चे भी चाह रहे थे कि रास्ते में ना कहीं होटल में रुक जाएँ, हमें ना भी जाना पड़े ना घर। तो पिट्सबर्ग में ब्रेक लगाई और इसका डाउनटाउन देखने मैं आई हूँ। पिट्सबर्ग में बहुत दफ़ा आ चुकी हूँ, क्योंकि यहाँ मेरी बहुत ही हमारे ख़ास फैमिली फ्रेंड्स भी रहते हैं और मेरे कज़न भी रहते हैं। लेकिन मैंने कभी भी ये डाउनटाउन वाला एरियाज़ एक्सप्लोर नहीं किए, क्योंकि हमेशा हम घर में ही रहते हैं। अच्छा, वो सारा कुछ एक्सप्लोर करने के बाद हम ना अब अपने होटल में आ गए, होम टू स्वीट्स के होटल। मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि ये ना बड़े कलरफुल से होते हैं, स्पेशियस होते हैं। इनके रूम में आपको छोटा-सा ना ये किचन सा भी मिल जाता है। तो मुझे ना ये अच्छा लगता है। इससे पहले एक दफ़ा हमने डेलावेयर में लिया था, लेकिन ये वाला होटल वैसे ही मुझे बड़ा पसंद है। अगले दिन हमने पहले तो रात को नींद पूरी की और कफ़ील ड्रामे की एक एपिसोड भी देख ली। उसके बाद अगले दिन नाश्ता किया है, यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं और अब जा रहे हैं फैमिली फ्रेंड और कज़न के घर में। हमने कहा इतनी दूर आए हुए हैं तो अब मिलना तो चाहिए ना उनसे। रास्ते में पकड़े कोल्ड स्टोन से केक, और उसके बाद दोनों घरों में पी अच्छी-सी चाय, ढेर सारी की गपशप, और बहुत ही मज़ा आया ना हमें। इतने अरसे बाद हम लोग मिल रहे थे, तकरीबन मेरा कोई 7 इयर्स के बाद या 8 इयर्स के बाद चक्कर लग रहा था, जिसका मतलब एक अच्छा हमारे हो गया। अच्छा, मेरी फ्रेंड का ड्राइंग रूम ना मेरे कपड़ों से इतना मैच कर रहा था कि मैंने कहा चलो भई मेरी वीडियो पिक्चर ही बना लें आप। उसके बाद फिर बस कज़न की तरफ आ गए और कज़न की तरफ भी चाय-शाय एन्जॉय की। दोनों ने अच्छी चाय रखी थी, ढेर सारी गपशप की, और उसके बाद फिर हम लोग न्यू जर्सी के लिए हमने निकलना था ताकि हम पहुँच जाएँ, क्योंकि आगे भी बहुत सारी चीज़ें थी, इवेंट्स थे, तो फिर मुझे ना बहुत तैयारियाँ करनी थी। क्योंकि रमज़ान ख़त्म होते ही ईद आई, ईद की पार्टीज़ ख़त्म हुई, तो फिर हम लोग यहाँ शिकागो आ गए, और अब ये ख़त्म होगा तो आगे 1-2 इवेंट्स हैं घर में, तो बस उनकी तैयारियों में मसरूफ़ होंगी। घर आई हूँ और अनपैकिंग का सिलसिला शुरू करूँगी, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।